इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, ला यसमाऊ, वो नहीं सुनते, दुआकुम, तुम्हारी पुकार को वो सुनने की सलाहियत नहीं रखते। मौसूफ की जहालत को आप लोगों ने समाप्त कर लिया। एक बंदा कुरान की आयत पढ़े, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि जालाना बातें कर रहे हैं। वक़ाल या कौमी लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। तो इसका तर्जुमा समाप्त फरमाएं, पास उनसे मुंह फेरा और कहा, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैरखाहों के गर्ज ही नहीं। अब यहाँ पर तर्जुमा समाप्त किया आप लोगों ने। इसमें जिस वक्त कौम समूद पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, कौम मर गई, हलाक हो गई, उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन मुर्दा लोगों को यह खिताब किया। इनके जो अपने आलिम आमिर रज़ा साहब, उनका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, देखें जरा। सूरह आराफ है, आयत नंबर 194। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। आमिर रज़ा साहब तर्जुमा करते हैं, सुनिएगा। बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी तरह बंदे हैं। इबादुन अमसालुकुम आपके अपने आलिम ने तर्जुमा किया है, तुम्हारी तरह बंदे हैं। फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो उन्हें पुकारो फिर वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। अलहुम अर्जुलन यमशून बिहा, क्या उनके पाँव हैं जिनसे चलें। अम लहुम ऐदीन यब्तिशून बिहा, क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो गिरफ्त करें। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, या उनकी आंखें हैं जिनसे देखें। अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा, या उनके कान हैं जिनसे सुने। ठीक है, अब तर्जमे भी आपके अपने आलिम ने किया और इबादत से मुराद बंदे ही लिए हैं, और आगे जाके ये भी लिखा हुआ है कि अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा का तर्जमा ये किया गया है, या उनके कान हैं जिनसे वो सुने। खैर दूसरा उनका जो एतराज़ था वो ये था कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी मुर्दा कौम से कहा, ऐसी कौम जो मुर्दा हो चुकी थी, जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आ चुका था, उन मुर्दों से सालेह अलैहिस्सलाम ने खिताब किया और उनसे कहा कि मैंने अपनी तबलीग पूरी कर दी है, जो काम अल्लाह ताला ने मुझे कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। अच्छा, अब ये बात की बातें कि खिताब की कितनी किस्में होती हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आयत आपने पढ़ी है, इस आयत के अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है कि अजाब आने के बाद उन्होंने ये कहा। ऐसे ही अपने पास से आप ढगोसले मार रहे हैं यार, और आपको बड़ा शौक है ना कि मैं इनका अपना हवाला देता हूँ, तो मैं भी आपको अपना हवाला दे रहा हूँ। आपके अपने आलिम नईमुद्दीन मुरादाबादी, उन्होंने आमिर रज़ा खान साहब जो थे, उनका जो तर्जमा है उन पर हाशिया उनको मौजूद है। उस आयत का जो हाशिया है, उस हाशिए के अंदर उन्होंने लिखा है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। जब वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है, तुम 3 दिन तक जिंदा रहोगे, तो ये खिताब भी उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मैंने अपनी तबलीग पूरी कर दी है, ना कि उस वक्त कि जब उनके पास अजाब आ चुका और अजाब आने के बाद उन्होंने कहा। आपके अपने आलिम ने लिखा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। और अगली आयत जो आपने शुएब अलैहिस्सलाम की पढ़ी कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैंने अपनी जो तबलीग थी वो पूरी कर दी, उस आयत का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही ऐसा है। आपके अपने आलिम हैं जिन्होंने हाशिया लगाया इस आयत पर, और हाशिया लगाकर नीचे लिखा है कि जब उन पर अजाब आया, जब उन पर अजाब आया, अजाब आने के बाद नहीं, जब अजाब आ रहा था, अजाब के जो असरात थे वो ज़ाहिर हो चुके, तो उस वक्त उन्होंने कहा। तो खैर ये थी आयत की हकीकत जो मैंने आपके सामने रख दी मौलाना साहब, और मैंने आपके जो अपने आलिम थे उनका हाशिया आपके सामने रखा है। ठीक है, आपके जो अपने आलिम थे उनका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया। खैर अब बात करते हैं कि अगर वाकई में ऐसा ही हुआ था जैसे आप कह रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपको इतना पता है कि खिताब की कितनी किस्में होती हैं। मैं दावे से कहता हूँ आपको नहीं पता होगा। कुरान क्यों नहीं पढ़ते यार? कुरान से क्यों भागते हो? कुरान पढ़ो ना, सारा कुरान पढ़ो, मेहरबानी करो यार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बुतों से कह रहे थे कि मा लकुम ला तंतिकून, कि ए बुतो तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं बोलते तुम। अब यहाँ पर तुम बताओ कि यहाँ पर वो खिताब कर रहे हैं, और ये जो लोग कहते हैं ना कि अस्सलामु अलैकुम यार कुबुर, कुम ज़मीर आती है खिताब की, तो वहाँ पर जो खिताब होता है तो समा भी होता है। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर खिताब भी है, कुम ज़मीर भी है, वही सलाम वाली ज़मीर है, तो यहाँ पर क्या बहुत सुन रहे थे? इसी तरह की और बहुत सारी मिसालें यार, बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। चलो इनको छोड़ो, आप सलाम पर आ जाते हैं। ये जो असल रोला तो यही है ना कि अस्सलाम वालेकुम यार कबूर, कि हम लोग जो सलाम करते हैं मर्दों को कब्रिस्तान जाकर, तो सुनते हैं तो तब करते हैं ना। अब ये बताओ, जब जमात हो रही होती, जमात होने के बाद जब नमाज मुकम्मल होती है, तो तमाम जो नमाजी होते हैं इमाम के बाद वो सलाम फेरते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब वो सलाम फेरता है, सलाम फेर कर कहता है, वो मस्जिद के अंदर तमाम जितने लोग भी नमाज पढ़ रहे होते हैं उन सबको सलाम नहीं होता, तो क्या वो सारे सुन रहे होते हैं सलाम? अब यहाँ पर कहो ना कि अगर सिमा नहीं है तो खिताब क्यों है? भाई खिताब सिमा को लाजिम है ही नहीं। किस जाहिल ने आपको कह दिए? आगे जाकर उन्होंने 2 किताबों के हवाले दिए कि आपकी अपनी किताबें, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मुर्दे सुनते हैं। हमारे मुखालिफिन का हमेशा से ये शेवा रहा है कि जब भी कुरान और सुन्नत इनके सामने बयान की गई ना, तो ये बातें ढूंढेंगे। एक तरफ होगा कुरान, और कुरान के मुकाबले में कहीं ना कहीं से कोई गंद ढूंढ कर ले आएंगे और कहेंगे कि गंद ये लिखा हुआ है। जब कुरान पाक के अंदर एक बात की साफ वाज़ेह तस्रीह आ गई है कि इन्नका ला तुस्मिल मौता व मा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, आगे जाकर अल्लाह फरमाते हैं अम लहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा, क्या उनके कान है वो सुनते हैं? वो तो बंदे हैं तुम्हारी तरह।
آپ یہ بتائیں کہ بت کون تھے؟ پتھر تھے، ٹھیک ہو گیا۔ مکہ کے اندر سارے پتھر ہی پتھر تھے، سارے ہی پتھر تھے، کوئی پہاڑ ہے کوئی یہ ہے وہ، سارے پتھر ہی پتھر تھے۔ جب وہ پتھروں کو پکارتے تھے، پتھروں سے مدد مانگتے تھے، آپ کے نزدیک وہ اتنے جاہل تھے، ان کے اندر عقل وقل نہیں تھی کہ جن کو ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں ہماری مشکلیں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ جب وہ انہیں پتھروں کو پکارتے تھے تو ہر پتھر کو اٹھا کر ان کو کیوں نہیں پکارتے تھے؟ ٹھیک ہے۔ اور سرم کا معنی یہی ہے سورۃ الانسان، شاید آپ کو پہلے نہ پتا ہو اور شاید کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھ سے سن لیں آپ پہلی دفعہ۔ سرم کا معنی ہوتا ہے سورۃ الانسان، ٹھیک ہے۔ یہ جو بت ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی پتھر، جو پتھر بھی وہ بت ہے۔ ایک ایسا پتھر جس کو گھڑ کر ایک انسان کی شکل بنا دی گئی ہو، وہ ہوتا ہے بت۔ صحیح بخاری کے اندر ایک صاف واضح روایت موجود ہے کہ شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے دور سے، اور ہوئی بھی اسی طرح ہے کہ شیطان نے ان انسانوں کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ کے دور کے جو 5 ایسے نیک آدمی تھے جو وفات پا چکے ہیں، اب وہ تو وفات پا چکے، ان کی قبریں بن چکی، لیکن آپ ایسے کرو، آپ انہی انسانوں کے بت بناؤ، یعنی پتھر کو گاڑ کر ان کی شکلیں بناؤ، ان کو سامنے رکھ کر ان سے مدد مانگو، اور عقیدہ یہ رکھو کہ ہم ان بزرگوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور میرا یہ، میں کئی بار بات کر چکا ہوں کہ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور بھی بہت سارے اس کے دلائل ہیں کہ کسی نے بھی آج تک پتھر کو نہیں پکارا، چاہے ہندو ہوں، مشرکین مکہ ہوں، جو بھی ہیں، کسی نے بھی پتھر کو پکارا ہی نہیں ہے۔ صاف واضح روایتیں موجود ہیں یار۔